हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है दोस्तों हम लोग बात करेंगे हिंदी के टॉपिक के ऊपर। ओके, और आज इसमें जो है दो टॉपिक पे हम लोग जो है अच्छा से चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है अच्छा से समझ लीजिए कि कम से कम जो है एग्ज़ाम में ऑप्शन जो रहेगा उसको मतलब जैसे आप छांट सकते हैं। ओके हाँ, तो आप जो है अच्छा से वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें, तो आपको जो एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ जो मतलब जो है हेल्प होगा। यदि कहीं इससे जो क्वेश्चन आ गया तो आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगा। ओके, और जो है इससे क्वेश्चन जो है मतलब एग्ज़ाम में डालता ही है। जैसे आज का जो है टॉपिक है आपका जो है वाक्य से लिए हैं। तो जैसे जो है वाक्य का आता है कि जो है साधारण वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य जो है कौन सा है, ये सब मतलब जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ओके, और आपका जो है आता है कि तत्सम तत्भव, जो है इसमें से कौन सा शब्द मतलब जो है तत्सम है, तत्भव है, या फिर उसका जो है परिभाषा भी पूछता है। तो आप लोग जो है अच्छा से वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें। और आपका जो है एक जो है टॉपिक रह गया वो आपका जो है अलंकार है। ओके, तो हम जो है अलंकार पे भी अच्छा से जो है वीडियो बनाएंगे, उसको हम जो है नोटिंग अच्छा से कर रहे हैं। और आपको जो है अलंकार पे भी अच्छा से वीडियो लाएंगे और आपको जो है अच्छा वाला जो एग्जाम्पल सब जो है दे के समझा देंगे कि जो आपको मतलब शायद जो है एग्जाम में भी आ जाए और आपको हेल्प हो। ओके, तो दोस्तों आइए जो है आज का वीडियो स्टार्ट करें। और आप लोग जितना भी वीडियो हिंदी के ऊपर जो है डाला गया है तो वो सब जो है देख लीजिए, शायद समझ में आ जाए, थोड़ा सा भी जो है समझ में आ जाए। ओके, मतलब जो है क्योंकि बहुत भाइयों को, दोस्तों को जो है समझ में नहीं भी आता है, आता भी है। जो है बहुत सारे दोस्तों मतलब जैसे कि कहते हैं कि बहुत उनको मतलब जो है अच्छा लगा, किन्हीं किन्हीं को जो है मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो हर चीज़, सभी चीज़ मतलब जैसे मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा, आपको भी नहीं अच्छा लगता होगा, किसी को भी मतलब जैसे हर चीज़ है, सभी को नहीं अच्छा लग सकता है ना। हाँ, तो इसलिए ज़्यादा वो सब मतलब जैसे जो है दिमाग में कोई भी बात आदमी जो है रखता नहीं है कि ये जो है वीडियो उसको नहीं अच्छा लगा, या फिर हमको जो है आपकी बातें नहीं अच्छी लगी। तो जो है ये सब थोड़ा अलग बातें हैं। मतलब जो है कहने का अर्थ हुआ यह कि समझाने का एक जो है कोशिश जो है किया जाता है। आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात होगी, है ना। तो आप लोग जो वीडियो को अच्छा से देखें, लास्ट तक देखें। ओके हाँ, और अभी मतलब जैसे है कि स्टार्टिंग है, अभी हम जो है वीडियो जो डालना मतलब स्टार्ट एक तरह से किए हैं, ज़्यादा नहीं है। तो थोड़ा जो है धीरे धीरे समझाने का प्रयास आपको जो है कर रहे हैं, समझ में मतलब जो है आएगी। ओके, तो दोस्तों आइए जो आज का वीडियो स्टार्ट करें और आप लोग जो वीडियो को अच्छा से देखें, लास्ट तक देखें। ओके, तो चलिए दोस्तों आज हम लोग जो है देखें पहला जो टॉपिक है जो है वाक्य। ओके, और जो है बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि अलंकार का लाइए, अलंकार का लाइए। तो अलंकार का हम जो है दोस्तों आपको जो है कल आपको जो वीडियो हम जो दे देंगे। ओके हाँ, क्योंकि जो एग्जाम में तो टाइम है नहीं। तो अलंकार पे भी अब जैसे आपका ये है अलंकार है क्या कि जो है बहुत मतलब ज़्यादा जो है लंबा चैप्टर है। तो और इतना ज़्यादा जो है अलंकार से मतलब जो है उतना जो है डीपली पूछता भी नहीं, लेकिन मतलब जैसे कि जिस जो है अलंकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एनवीएस में, केवीएस में, उसका जो है दोनों का एग्जाम जो दिए थे हम, तो मुझे पता है कि किस टाइप का आता है। ओके, तो उस टाइप का आपको जो है एग्जाम में देंगे। और कोई भी जो एग्ज़ाम हो, कोई मतलब जैसे कि हिंदी जो स्पेशल होता है किसी जो है टीचर का, या फिर जैसे कोई प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो हिंदी के लिए स्पेशल, तो उसके लिए आप पूरा अंदर तक जो है डीपली में जाइए। ओके, उतना ज़्यादा जो है डीपली जाने का जो आवश्यकता नहीं है। ओके, सिर्फ ओनली जो है हिंदी ही नहीं है, हिंदी में पूरा एकदम अंदर तक जाके इसका जो है रस जो है चूस के निकालना है। ओके हाँ, अब आपको जो है मतलब हिंदी का स्पेशल जो है तैयारी करना है। जो है हिंदी उतना मतलब क्या है, आसान नहीं है। ओके हाँ, तो हिंदी का आप जो अच्छा से चाहते हैं, आप कोई हिंदी पोस्ट के लिए अप्लाई करना, हिंदी जो है टीचर के लिए, हिंदी जो है प्रोफेसर के लिए, किसी के लिए, तो अच्छा से आप लोग हिंदी का पढ़ाई जो है कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करें कि जो है वाक्य। इसमें हम लोग जो है देखेंगे कि जो है वाक्य से क्या क्या क्वेश्चन आपको जो एग्ज़ाम में आता है। तो जो है जैसे दोस्तों वाक्य से आता है ये, आपको जो है वाक्य से आता है ये कि जो है ये साधारण वाक्य, और फिर या तो इसको कहा जाता है सरल वाक्य। ओके, और आपको जो है देता है संयुक्त वाक्य और जो है मिश्रित वाक्य, और जो है नहीं तो फिर जो है मतलब इसको लिखता है जो है मिश्र वाक्य। ओके हाँ, मिश्रित भी लिखता है और जो है मिश्र भी लिखता है। ओके हाँ, तो जो है आज हम इसी तीनों पे जो है हम लोग अच्छा से समझेंगे कि जो है ये क्या होता है, और कुछ मतलब जो है जानेंगे, समझने का करेंगे प्रयास कि जो मतलब जो है किस तरह का वाक्य रहेगा, सेंटेंस रहेगा जो सिंपल होगा, साधारण जो है वाक्य होगा। ओके, और जो है किस टाइप का जो है वाक्य रहेगा, सेंटेंस रहेगा जो संयुक्त वाक्य कहलाएगा, मतलब जैसे कंबाइंड। ओके, और जो है किस टाइप का रहेगा वाक्य जो ये मिश्रित कहलाएगा, मिश्र जो है वाक्य कहलाएगा, एक तरह जो है मिक्सर टाइप का, है ना। तो आइए तो हम लोग जो है इसी सब पे अच्छा से जो है चर्चा करते हैं आज। तो दोस्तों पहले की जैसे ये साधारण जो है वाक्य है, ये एक सिंपल सा जो है वाक्य होता है, उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ मतलब जैसे बातें घुमा के कहना या फिर उल्टा पल्टा, है ना, उस टाइप का नहीं होता है। एकदम सिंपल सा होता है कि कोई एक काम के बारे में किसी के द्वारा कहा जा रहा है या फिर एक कोई काम हो रहा है। ओके, जैसे इसमें हम कुछ आपको पहचानने के लिए बता दे रहे हैं कि जैसे कि क्या क्या हो सकता है, और आप जो है धीरे धीरे जो समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, तो जैसे है क्या ये पहला कि ये साधारण वाक्य
को पहचानने के कुछ जो है नियम, ओके, साधारण वाक्य या फिर सरल वाक्य पहचानने के कुछ जो है नियम। तो ये मतलब जैसे नियम आपको हम समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा जो होता है कि जैसे जो है जिस वाक्य में एक कर्ता हो, जो है उद्देश्य, अब ये मतलब जो है उद्देश्य क्या होता है आपको हम समझा रहे हैं, और एक क्रिया और फिर या उसको कहिए कोई काम हो, कर्म हो रहा हो, ओके। जैसे समझ लीजिए कि ये आपका क्या है कि राम आम खाता है। इसमें जो है राम क्या है, ये आपका एक जो है कर्ता है, इसको जो है कहा जा रहा है जो है मतलब उद्देश्य, ओके। और एक क्रिया या फिर कोई काम हो रहा है क्या, आम खाना, है ना। तो मतलब जो है ये क्या है, राम क्या है, एक तरह से कर्ता है, ये क्या है, इसमें जो है राम आम खाता है, राम क्या है मतलब है हेड, है ना, एक तरह से जो है मतलब उद्देश्य है ना। जो है राम एक कर्ता है और यह काम क्या हो रहा है इसमें, आम खाना, यानी कि जो है राम आम खाता है ना। तो ये आपका हो गया क्या, साधारण जो है वाक्य। अब आपको इसी में कहेगा कि जो है राम आम खाता है क्योंकि आम बहुत ही अच्छा उसे लगता है, मतलब इस टाइप का घुमा के कहेगा, ओके। उसमें और कुछ जो है जोड़ के या फिर और भी कुछ, तो वो फिर साधारण वाक्य जो है नहीं रहेगा, ओके। तो आप लोग जो है इसी के बारे में थोड़ा थोड़ा और समझिए। जैसे अब है स्कूल जाता है, तो सिंपल सा है सेंटेंस है ना। इसमें एक करता है अब है, ओके, और काम क्या हो रहा है, स्कूल जो है जाना। आइए थोड़ा सा अब हम लोग धीरे धीरे जो मतलब जो है आगे बढ़े। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो है ये मतलब सॉरी एक मिनट, नंबर 2, जिस वाक्य में एक ही कर्ता हो लेकिन एक से ज़्यादा मतलब क्या हो, क्रिया हो या फिर कर्म हो, कर्ता कितना हो, एक हो। यहाँ पे जैसे देखिए जो है एग्जाम्पल में देखिएगा तब अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे जो है श्याम हंस एवं बोल रहा है, इसमें कर्ता कितना है, एक ही है श्याम, और कर्म और या फिर क्रिया कितना हो रहा है, हंस एवं बोल रहा है, एक साथ जो है दो काम हो रहा है। मतलब श्याम जो है मतलब क्या कर रहा है, हंस भी रहा है और बोल भी रहा है ना, हंस एवं बोल रहा है। अब आप इसको ऐसे नहीं जो है ये अब मतलब जैसे आप जो है लिख दीजिएगा कि श्याम मतलब हंस रहा है और बोल भी रहा है। श्याम, आप लोग जो है कन्फ्यूज मत हो जाइएगा अभी, श्याम हंस रहा है और बोल भी रहा है। यदि ऐसा रहे सेंटेंस तो फिर वो सामान्य वाक्य जो नहीं होगा, ओके। इसमें उसमें क्या होगा कि अलग अलग पार्ट में फिर आपको हम समझा दे रहे हैं। आपको ये रहेगा, थोड़ा सा समझ लीजिए। श्याम हंस रहा और बोल भी रहा है, ओके। इसमें क्या हो गया, जो है दो सेंटेंस हो गया, जो है श्याम हंस रहा है मतलब और श्याम बोल भी रहा है ना। सेंटेंस इसमें कितना हो गया है, दो हो गया, ओके। हाँ, तो थोड़ा आप लोग जो है इस पर अच्छा से ध्यान दीजिएगा, तो फिर वो आपका सामान्य वाक्य में मतलब जो है नहीं आएगा। वो किस में आएगा, आइए हम आगे आपको समझाते हैं। तो श्याम हंस एवं बोल रहा है, जो है राम पढ़ एवं जो है लिख रहा है ना। मतलब एक ही क्या है, एक ही मतलब आपका जैसे करता है और उसके साथ एक से ज़्यादा मतलब जो एक साथ क्या हो रहा है, काम हो रहा है, ओके। अब आइए हम लोग जो है यहाँ पर समझें कि जो है वह सब्जी खरीदने के लिए बाजार गई, वह सब्जी खरीदने के लिए कहाँ गई, बाजार गई। तो इसमें जो कर्ता है वो आपका क्या है, वह, और क्रिया जो हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, एक साथ जो है दो हो रहा है, सब्जी खरीदने के लिए कहाँ गई, बाजार गई, है ना। ये मतलब कंटिन्यू जो है हो रहा है, ओके। एक साथ जो है दो क्रिया आपका जो है हो रहा है, मतलब इसको आप अलग अलग छांट नहीं सकते हैं, ओके। यह एक सेंटेंस है, यह इस सेंटेंस को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो ये आपका क्या है, साधारण जो है आपका जो है मतलब एक तरह से वाक्य हो गया। ये क्या है, पुस्तक रख कर हेमा खाना खाने लगी। मतलब हेमा जो है एक ही है, ये काम कितना कर रही है, दो काम कर रही है। कौन कौन काम एक साथ, मतलब जैसे हेमा पुस्तक जो है रख दी और खाना खाने लगी, इसका मतलब जो है अर्थ निकल रहा है यही। इसको लेकिन हम जो है अलग तरीका से जो है लिखेंगे तो वो फिर संयुक्त जो है मतलब वाक्य भी हो जाएगा, है ना। इसको हम फिर मतलब आता है जैसे चेंज करने के लिए कि जो है मिश्रित वाक्य में भी चेंज करें, है ना, उस टाइप का भी आता है। तो आप लोग पहले ये समझ लीजिए कि होता ये सब है क्या, ओके। हाँ, क्या होता है उसके बाद जो अच्छा से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग देखें ये अगला कि जो है अस्वस्थ होने के कारण मैं विद्यालय नहीं जा सका, है ना। इसमें है क्या कि यह जो है मैं करता है वह अस्वस्थ था, इसलिए वो मतलब क्या
विद्यालय जो है नहीं जा सका। यानी कि ये जो लिखा हुआ है सेंटेंस जो है ये आपका क्या है, साधारण है कि एक ही करता है और यह कंटिन्यू इसके साथ जो है दो काम हो रहा है ना। चलिए, अस्वस्थ के कारण वो जो है विद्यालय नहीं जा सका। चलिए, जो है उसमें क्या था, दो आपका एक करता था और दो क्रिया जो है मतलब जैसे कि हो रहा था, है ना। अब आइए इसमें क्या है कि जो है जिस वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो और उसका क्रिया क्या हो, समान हो, जैसे जो है राम और श्याम पढ़ रहा है, मतलब जैसे कर्ता कितना है, दो है, राम और श्याम, और इसमें क्या है, पढ़ रहा है ना। चलिए, तो ये आपका क्या है, साधारण वाक्य है। चलिए एक और जो है देख लें कि जिस वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो और एक से ज़्यादा, ये नहीं ऐसे होगा ज़्यादा, है ना, जल्दी लिखा गया है। जिस वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो और एक से ज़्यादा क्रिया भी हो लेकिन समान हो, सबका, मतलब सबका कहने का अर्थ हुआ जो है रमेश, सुरेश, महेश, जो है सबका क्रिया जो हो, ये कर्म जो इसका होगा सबका समान होगा। जैसे जो है रमेश, सुरेश, महेश हंस और बोल रहा है, तो इसमें अर्थ निकल रहा है क्या कि जो है यह तीनों हंस और बोल रहा है। समझ में आ रहा है ना। अब इसमें आपको ऐसा नहीं है कि रमेश जो है हंस रहा है और महेश बोल रहा है, समझ में आ गया ना। जो है यदि ऐसा सेंटेंस जो है दे दे कि रमेश हंस रहा है और जो है महेश बोल रहा है, तो वो फिर आपको साधारण वाक्य जो है नहीं होगा, वो आपका संयुक्त जो है वाक्य हो जाएगा, दो वाक्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ, चलिए अगला देखें। ये संयुक्त वाक्य आपको जो अभी हम बताए हैं कि इसमें था क्या कि जो है रमेश, सुरेश और जो है महेश हंस और बोल रहा है ना। आइए अब यहाँ पे हम लोग जो है देख लें ये संयुक्त वाक्य क्या होता है। आपको हम पहले समझ ही लीजिए कि जो है रमेश हंस रहा है, हंस रहा, और जो है महेश बोल रहा, ओके है। तो इसमें हो गया जो है अलग अलग दो सेंटेंस आ रहा है साफ साफ, है ना। जो है रमेश हंस रहा है और जो है महेश बोल रहा है, इसमें दो सेंटेंस है, इसलिए यह जो है साधारण वाक्य जो नहीं है। ये आपका कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। ओके, आपको जो है धीरे धीरे अब समझ में आ रहा होगा। तो ये संयुक्त जो है वाक्य है, जो वाक्य दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्यों के मेल से बना हो उसे जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं। समझ में आ गया। मतलब जो है या तो दो नहीं तो उससे अधिक जो है ये साधारण वाक्य हो और फिर या तो कोई प्रधान जो है उप जो है वाक्य हो। और इसमें आपको है कि संयुक्त जो है वाक्य में आप छांट सकते हैं, कोई एक पार्ट को आप अलग भी कर सकते हैं, तो वो आपको जो है लगेगा कि एक सेंटेंस है। ओके, मतलब लेकिन साधारण में क्या होगा कि आप यदि छांटिएगा तो उस सेंटेंस का अर्थ जो है अच्छा से निकलेगा नहीं। ओके, मतलब उसका जो है मतलब अर्थ, आपका अर्थ उसका जो है मतलब क्या रहेगा, अर्थहीन रहेगा, आधा रहेगा अर्थ। ओके, इसमें लेकिन संयुक्त में क्या है कि आप दोनों जो दो पार्ट रहेगा, आप एक पार्ट को थोड़ा मतलब जो हटा के भी देखिएगा तो एक पार्ट का अर्थ जो है निकलते रहेगा, है ना। तो उसे हम लोग संयुक्त जो है वाक्य कहेंगे। जैसे देख लीजिए, तो रात हुई और तारे निकल आए। ओके, अब आप लोग मतलब जो है ऐसे भी कह सकते हैं कि तारे जो है निकल आए, है ना। तो ये भी एक आपका जो क्या है सेंटेंस हो गया, है ना। मतलब ये डिपेंड नहीं रह रहा है इस पर। समझ में आ रहा है। मतलब कहने का अर्थ हो गया कि संयुक्त जो है वाक्य में यह एक जो है दूसरे पर जो है डिपेंड नहीं है ना। मतलब दोनों जो है एक सेंटेंस करते हैं तो एक अर्थ जो है आ रहा है, लेकिन एक अपना भी एक इसका जो है अलग अर्थ है, इसका भी सेंटेंस का एक अलग अर्थ आ रहा है। ओके, हाँ, चलिए जो है अगला देखें। अगला एग्जाम्पल जो है देख लें दोस्तों कि छुट्टी की घंटी बजी और सभी छात्र भाग गए, है ना। इसमें दो ये जो है सेंटेंस क्या हो रहा है, जो है रिलेट हो रहा है। छुट्टी की घंटी बजी और सभी छात्र भाग गए, यानी कि आप जो है मतलब इसका भी ये भी एक आप जो है इसको सेंटेंस कह सकते हैं कि जो है सभी छात्र जो है मतलब क्या हो गए, भाग गए। ये भी एक जो है सेंटेंस है। छुट्टी की घंटी बजी, ये भी एक सेंटेंस है। तो आपको हम ये
समझाना चाह रहे हैं कि जो दो जो है मतलब साधारण जो है वाक्य हो, वो जब जो है मिलता है तो संयुक्त जो है वाक्य होता है। और इसमें आप एक भाग को यदि आप हटाते भी हैं तो उसका अर्थ कुछ ना कुछ अर्थ जो है निकलता ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि अर्थहीन हो जाएगा, है ना, अर्थ जो है निकलेगा ही। तो उसको हम लोग जो है संयुक्त वाक्य कहेंगे। समझ में आ रहा है? आइए धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ओके जो है, लेकिन जो है ये सब तो चीज़ें जो है 6th 7th 8th 9th में जो हिंदी के मीडियम में पढ़े होंगे तो उस टाइम ये सब पढ़ा जाता है। ओके तो मतलब जो है, लेकिन स्टार्टिंग में तो जो भी है आपका, जैसे कि कंपटीशन का एग्ज़ाम है वो आपका जो है मेनली 10th तक ही है ना, जिनका 10th तक ऑल टू ऑल चीज़ कंप्लीट है ना, तो उनका जो है तैयारी आसानी से जल्दी हो जाएगा, है ना। हाँ, अब जो अच्छा से 10th तक नहीं दिए ध्यान, अब उनको अभी आके थोड़ा मतलब जो है लगना पड़ेगा। सभी को होता है। ओके ये नहीं कि हम ही आप ही कोई अधिकतर आदमी, मतलब ये सब हम लोग जो भी चीज़ अभी पढ़ रहे हैं वो सब पहले की चीज़ें है ना, मतलब लेकिन हम लोग अभी आते हैं पढ़ते हैं फिर से समझते हैं, मतलब जो जल्दी जो मतलब ये जो है समझ जा रहे हैं, लेकिन जो है उस टाइम में क्या होता है कि जो जल्दी समझते नहीं है और इतना ये नहीं समझते हैं कि आगे चलकर कितना इसका वैल्यू मतलब जैसे कि होने वाला है। 10th तक जैसे अच्छा सा आप जो है मैथ पढ़ लीजिएगा तो आपका जो है कंपटीशन का अधिकतर 80 से जो है 90% आपका तो जो है कवर हो जाएगा। जो है कुछ कुछ पार्ट है वो आपका जो है 11th में थोड़ा बहुत उतना नहीं रहता है ज़्यादा, है ना। 10th तक अधिकतर आपका जो है कवर हो जाता है, जो है 11th का कुछ पार्ट जो है डालता है। हाँ अब इसमें आपको आके थोड़ा जो है ट्रिक सीखना पड़ता है कि स्पीड में कैसे बनाया जाए। ओके क्योंकि जो है 10th के एग्जाम में तो 3 घंटा का देता है टाइम, जो है 10 क्वेश्चन, ये जो इतना क्वेश्चन आपको जो आराम आराम से बनाना है ना, तो अंतर जो है यही आता है। तो जो है ये सब जो भी चीज़ें हम लोग अभी तक पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं ये सब मतलब क्या है 10th तक की ही सब बातें हैं, है ना। हाँ तो आइए दोस्तों हम लोग जो है आगे देखें और अच्छा से जो है मेहनत हम लोग करते रहें, जो है सफल होंगे, सफलता मिलेगी ही, जाएगी कहाँ, है ना। आइए ये देखें आगे कि हेमा ने, एक मिनट इधर वाला ये एग्जाम्पल देख लिए ना, नहीं देखें, वही तो लगा कि मुझे कुछ एग्जाम्पल छूट रहा है। चलिए आगे है, ये जो आपका है कि राम खा रहा है और श्याम गा रहा है। ये दो सेंटेंस है ना, आप यदि इसको जो है उड़ा दें, राम खा रहा है एक सेंटेंस तो निकल रहा है ना, अब आप जो इसको जो है उड़ा दें, श्याम गा रहा है एक सेंटेंस तो निकल रहा है ना। मतलब ये मतलब नहीं है कि जैसे जो है डिपेंडेंट है इस पर, है ना। तो ये आपका जो है संयुक्त वाक्य है। चलिए अब आप इसमें जो है इसको देखो, इसको जो है देखें कि हेमा ने पुस्तक रख दी और खाना खाने लगी। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हेमा ने पुस्तक रख दी, समझ में आ रहा है ना। तो सिर्फ हेमा ने पुस्तक रख दी, इसको भी आप एक सेंटेंस के रूप में रख सकते हैं कि नहीं। ये इस पर क्या है, जो डिपेंडेंट तो नहीं है ना कि पुस्तक जो है रखने के बाद वो खाना खाएगी ही, उस तरह से यदि घुमा के सेंटेंस बोलेगा हाँ तब वो जो है अलग बात है, हम जो है वो भी आपको अभी समझाएंगे। ओके लेकिन आप अभी जो है कंसंट्रेट रखिए सिर्फ इस पे। ओके हाँ मतलब इसमें सिर्फ जो है लिखने का तरीका होता है ना। आप इसको ऐसे भी और इसको आप जो है घुमा के भी लिख सकते हैं, कैसे जो है लिखा जाता है आगे हम बता रहे हैं। इसको अच्छा से पहले समझ लीजिए, हेमा ने पुस्तक जो है रख दी और खाना खाने लगी, कौन सा है संयुक्त वाक्य। आइए इसमें क्या है कि जो है मैं अस्वस्थ था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका, है ना। मैं अस्वस्थ था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका, ये आप इतना जो है तक भी मतलब जो है रख सकते हैं सेंटेंस को। जो है मैं अस्वस्थ था, ये भी एक सेंटेंस है। मैं जो है अस्वस्थ था इसलिए जो है विद्यालय नहीं जा सका, ये आपका टोटल तब क्या हो जाएगा, संयुक्त जो है वाक्य हो जाएगा। ओके चलिए अगला देखें, ये जो है मिश्रित और फिर या तो क्या जो है मिश्र वाक्य। आइए इसको हम लोग पर सिंपल से भाषा में समझिए, जो है मिश्रित मतलब जो है आश्रित, है ना। यह जो है आश्रित रहता है, यह एक उपवाक्य आप जैसे समझ लीजिए कि जो है जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित जो है उपवाक्य हो उसे जो है मिश्रित वाक्य कहते हैं। मतलब एक क्या हो, हेड हो, प्रधान हो, ओके, और जो अगला भाग हो या फिर पिछला भाग हो वो क्या हो, इस उस पर क्या मतलब जैसे कि आश्रित रहे। जैसे कि कुछ हम जो है वाक्य का पार्ट हटा देंगे तो अर्थ जो है साफ साफ नहीं निकलेगा, समझ में आ रहा है ना। यदि हम उस पूरा सेंटेंस का कुछ भाग यदि हम हटा जो है देते हैं तो अर्थ पूरा पूरा जो है नहीं निकलेगा। ओके तो आइए देखते हैं कि यह क्या है। तो आप लोग ये पहला जो है समझ लीजिए कि जो है मतलब जितना भी लोकोक्ति और जो है मुहावरा होता है सभी आपका क्या रहता है,
मिश्रित है वाक्य, वो कुछ सामान्य भाषा में नहीं कुछ कहता है, वो पूरा क्या रहता है, घुमा के कहता है, और उसकी बातें एक जो दूसरे पे शब्दों पे क्या रहता है, आश्रित रहता है। मतलब जब तक नहीं उसकी पूरी लाइन को अच्छा से कहिएगा वो जो है तब तक उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, है ना। आइए हम लोग थोड़ा समझें तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। आइए अब हम जो है इसके लिए कुछ आप जो है ये इसको जो है ध्यान में जो है रख लीजिएगा, जो रिमेंबर थोड़ा सा याद करके थोड़ा, कि मतलब जैसे कि जब आपको जो है वाक्य में दिखे जो जब तब, जैसा वैसा, जितना उतना, जिसकी उसकी, यदि तो, यद्यपि, तथापि, जो है जो सो आदि, इसको हम लोग कहते हैं जो योजक शब्द कहते हैं, चिन्ह नहीं। जो है योजक चिन्ह तो होता है ये, है ना। हाँ, तो इसको हम लोग कहते हैं जो योजक शब्द कहते हैं। और आपसे हम यदि ये दें पूछ कि ये जो कौन सा चिन्ह है, तो यह जो योजक चिन्ह है, और ये आपका मतलब एक तरह से हो गया क्या, जो योजक शब्द है आपका। हाँ, तो आपको जब मतलब जो है ऐसा दिखे तो आप उसको सीधा कुछ तब सोचना ही नहीं है आपको, सीधा जो है वाक्य कौन सा, मिश्र वाक्य, है ना। समझ में आ गया। हाँ, तो थोड़ा ये मतलब एक तरह से जो है ये मिश्र वाक्य का क्लू है ये सब पकड़ने का, है ना। हाँ, चलिए अगला देखें। इसमें थोड़ा सा हम लोग पहले जो है मतलब एग्जाम्पल में जैसे समझ लें, एक मिनट, चलिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये एक मतलब एक तरह से आपका क्या हो गया, लोकोक्ति जो होता है, मुहावरा जो होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब क्या है, यहाँ पे ताकत का जो इजहार कर रहा है। मतलब आपको हम पहले कहे कि जितना भी लोकोक्ति होगा, मुहावरा होगा, सभी का सभी मिश्र जो है वाक्य होगा। इसमें आया जो जिसकी उसकी, यहाँ पे बताए हैं जिसकी उसकी, है ना। हाँ, तो आपको यदि ऐसा जो है दिखे, और इसके अलावा अभी नहीं है कि जो है यही आपको दिखे शब्द तो ही आप माने, नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा। आइए उसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, आश्रित रहेगा शब्द। आइए अब यहाँ पे देखें, यदि तुम मेहनत करोगे तो निश्चित ही सफल हो जाओगे। तो जो ये तो सबके लिए जो है लागू होता है, जो है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए होता है। ओके, अब कोई भी कहीं किसी पोस्ट पे हो, जो है जॉब कर रहा हो, मतलब हम ही हो, आप ही हो, लेकिन आगे बढ़ने का जो हमेशा जो है प्रयास करना चाहिए। ओके, जो है मैं ही हूँ तो जो है मैं किसी और भी एग्ज़ाम का, पीसीएस का, कोई भी हो, ओके, हाँ, मतलब जो है अपने आदमी जो है तरीके से करता है। ओके, जो है हमेशा प्रयास जो है करते रहना चाहिए आप। और आप यदि जो है मेहनत करते हैं तो आपको जो है सफलता जो है ज़रूर मिलेगी, लेकिन जो है मेहनत जो है ईमानदारी से होनी चाहिए। ओके, अब जैसे कि आप जो है रात भर मतलब जो है जग रहे हैं, और जो मतलब एक तरफ जो है बुक है और एक तरफ जो है व्हाट्सअप फेसबुक जो है मतलब जो है ओपन है, तो फिर इससे थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। आप मतलब एक टाइम में एक काम को अच्छा से कीजिए, जो या तो जो है व्हाट्सअप फेसबुक, या फिर जिसमें चीज़ में आपका जो है मन थोड़ा मतलब जो है लग रहा है, तो जो है उसको आप पहले मतलब अच्छा से कर लें, उसको जो है एक्साइट कर दें, और फिर अपना इधर पढ़ने का काम करें। ओके, हाँ, और आप मतलब आप जैसे जो है यूट्यूब का वीडियो जो है तो मतलब देख रहे हैं, जो ऊपर में व्हाट्सअप मैसेज आया, तो जो है यूट्यूब वीडियो या फिर कुछ आप जो है बुक खोले हुए हैं तो उसको स्टॉप कर दें, और जो है पहले यही जो है देख लें। तो उसमें आपका होगा क्या कि इधर का भी बात अच्छा से समझ नहीं आएगा, और आपका जो है ध्यान रहेगा इधर ही। ओके, तो मतलब एक टाइम में एक काम अच्छा से करिए, ईमानदारी से करिए। ओके, आपको जो है सफलता मिलेगी ही, टाइम थोड़ा सा लगेगा लेकिन सफलता जो है ज़रूर मिलेगी। आइए, जो है यदि तुम जो मेहनत करोगे तो निश्चित ही सफल हो जाओगे। इसमें आप ये क्या है, इस पार्ट को यदि आप किसी पार्ट को यदि हटाते हैं, यदि तुम मेहनत करोगे, ये सेंटेंस कंप्लीट जो है मतलब जो है नहीं हो रहा है। इसमें यहाँ पे आपका क्या जो है यदि से स्टार्ट कर दिया है ना। यहाँ पे जो है यदि से आपसे कुछ जैसे जो है योजक शब्द से स्टार्ट है, यानी कि आपको इसको अंत करना होगा, है ना। आप जो है मतलब सिर्फ ये कहिएगा, सेंटेंस कहीं देखे हैं जो है लिखा हुआ कि जो है यदि तुम मेहनत करोगे स्टार्ट मतलब स्टॉप, ऐसा जो है देखें कहीं लिखे हुए, आपको जो है नहीं मिलेगा। ओके, हाँ, तो ये एक तरह से सेंटेंस आपका क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। आइए आगे देखें, ये मतलब जैसे कि आश्रित है, ये सेंटेंस आश्रित है। ओके, डिपेंडेंट है, जो है मतलब ये एक दूसरे पे है ना। आइए अगला देखें कि ये क्या है, जो विद्यार्थी मेहनत करता है वह सफल होता है। अब आप बोलिएगा कि सारा जो जो एग्जाम्पल तो बहुत मतलब अच्छा अच्छा किए हैं सेट, तो ये सब है कि थोड़ा आप लोग अपने ऊपर भी फॉलो इसको कीजिए। ओके, हाँ, तो जो है सफलता ज़रूर मिलेगी। जो विद्यार्थी मेहनत करता है वह सफल होता है। जो विद्यार्थी मेहनत करता है, स्टॉप, ये कोई जो है कंप्लीट ये नहीं हुआ, सेंटेंस नहीं हुआ ये, है ना। जो विद्यार्थी मेहनत करता है वह जो है सफल होता है। ओके, वह सफल होता है, यह एक कंप्लीट सेंटेंस जो है हुआ। समझ में आ गया ना। हाँ, अब आप एक पार्ट को एक सेंटेंस, एक पार्ट को एक सेंटेंस, यदि ऐसा ऐसा अलग अलग दो पार्टें हो जाए तो वह फिर जो है मिश्रित वाक्य जो होगा ही नहीं, संयुक्त जो वाक्य हो जाएगा। ओके, हाँ,
तो आप लोग जो है मतलब जैसे कि जानकर जो है ज़बरदस्ती कि इसको एक वाक्य में हम छांटेंगे, तो उसका तो भाई कोई बात नहीं है ना। अलग से छांटने का नहीं है, अर्थ आना चाहिए, है ना। जो विद्यार्थी मेहनत करता है वह सफल होता है। चलिए अगला देखें। ये क्या है कि गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो। गांधी जी ने क्या कहा, तो इसमें प्रधान जो है वाक्य सब क्या है, मतलब जैसे कि ये इसमें क्या है, गांधी जी क्या कहे कि सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो। ये आपका क्या है, एक सेंटेंस है, एक कंप्लीट क्या है, सेंटेंस है ये। चलिए आगे देखें। एक मिनट। गांधी जी ने कहा कि, सॉरी ये की नहीं होगा, ये की होगा। ओके, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। ओके हाँ, ई की होगा। चलिए आगे देखें। चलिए दोस्तों जो है अब आप लोग ये पहचानिए कि जो है कौन सा साधारण वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है, और कौन सा जो है मिश्रित वाक्य है या फिर जो है मिश्र वाक्य है। और ये साधारण जो है वाक्य को सरल वाक्य भी लिखता है। ओके, तो आइए जो है आप लोग थोड़ा सा जो है दिमाग जो है लगाने का प्रयास करें। ओके, और हम फिर आंसर आपको बताएंगे। चलिए देखिए इसको। ये आपका क्या है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा तब तब ईश्वर धरती पर अवतरित हुए। बताइए ये जो है साधारण है, संयुक्त है, या फिर जो है मिश्र वाक्य है, या फिर उसको आप मिश्रित भी कहिए। बताइए कौन सा है। समझ में जो है मतलब आ गया होगा, जो आदमी समझ गए होंगे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए जो है इसका आंसर जो देखते हैं क्या है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों क्या आपको यहाँ पे जो है दिख रहा है, जब जब तब तब, है ना। हाँ, ये आपका जो है क्या है, डिपेंडेंट है, तो यह मिश्र वाक्य हो गया, है ना। चलिए समझ में आ गया। चलिए अगला देखें। ये आपका क्या है, ये जो लोग मन लगाकर अपना कार्य करते हैं वे सदैव सफल होते हैं। बताइए आप इसमें क्या एक पार्ट को अलग कर सकते हैं, सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट होगा। बताइए कौन सा वाक्य समझ गए आप लोग, जो है ना मिश्र वाक्य। आप यदि ये एक पार्ट को आप यदि जो है अलग करते हैं तो अर्थ ही स्पष्ट जो है नहीं होगा। इसके पहले क्या था और इसके जो है बाद क्या था, कुछ ना कुछ छूट रहा है। यहाँ पे आप सिर्फ ये कहिएगा कि जो है वे सदैव सफल होते हैं, वे इसके पीछे कुछ छूट रहा है, वे, है ना। किसके बारे में, तो जो है वे कौन सा है, जो लोग। ओके चलिए, तो आप जो है आप लोग, सॉरी इसका तो आंसर देख लिया आप लोग। चलिए देखिए कि जो है ये जब छुट्टी की घंटी बजी तब सभी छात्र भाग गए। यानी कि छुट्टी की घंटी जब बजी तब सभी छात्र भाग गए। ओके, समझ में आ गया। ये आपका क्या है, जो है मिश्र वाक्य। ओके चलिए जो है क्या आया, जब और तब। चलिए ये आप लोग बताइए। एक मिनट, वो हो गया। वो ये क्या है, जो व्यक्ति बेईमान हो उसके साथ कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति बेईमान हो उसके साथ कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यह कौन सा सेंटेंस है बताइए आप लोग, जो है सोच लीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है, मिश्र वाक्य। क्यों, जो व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या है, बेईमान है, उसके साथ कार्य नहीं करना चाहिए। इसमें एक कोई बेईमान के बारे में बात कर रहा है, उसके साथ कार्य नहीं करने के बारे में कहा जा रहा है ना। हाँ चलिए 55 नंबर बताइए। बाजार से आम जरूर लाना और पपीता अवश्य लाना। ये बाजार से आम जरूर लाना और पपीता अवश्य लाना। बताइए कौन सा वाक्य है, जो साधारण, मिश्र, संयुक्त, कौन सा वाक्य। चलिए आप लोग सोच लिए होंगे कौन सा वाक्य है। ये संयुक्त जो है वाक्य है। कैसे है, इसमें जो है ये बाजार से आम जरूर जो लाना। ओके, ये आपका एक जो है सेंटेंस का भाव आ रहा है। अब पपीता जो है लाना आवश्यक हो या ना हो, वो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, पार्ट, मतलब एक तरह से जो मतलब नहीं भी हो सकता है। ओके, बाजार से आम जरूर लाना कह दिया गया है ना। अब यहाँ पे है कि पपीता अवश्य जो है लाना, तो इसमें जो है दो सेंटेंस की बातें हो रही है। ओके हाँ, तो ये आपका एक तरह से हो गया क्या, जो है संयुक्त वाक्य हो गया। चलिए दो मिला हुआ वाक्य है ना। चलिए आगे देखें।
हम दोनों मंदिर गए और साथ साथ पूजा की। समझ में आ गया कौन सा जो है वाक्य है? ओके, कन्फ्यूजन तो नहीं है? जो है इसमें क्या हो रहा है, जो है दो काम हो रहा है ना, है ना। और आप इसको यदि एक पार्ट को यदि आप मतलब जैसे मानिए कि यहाँ पे हम हटा भी दें तो भी अर्थ स्पष्ट आ रहा है, जो हम दोनों मंदिर गए। समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए, तो ये कौन सा आपका जो है वाक्य हुआ? संयुक्त वाक्य है ना। चलिए, ये बताइए कौन सा वाक्य? नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया, इसमें कौन सा है? यह जो है ये मतलब इसमें जो है दो वाक्य है, या फिर यह जो है मतलब क्या है, एक दूसरे पे अलग अलग जो है दो तीन जो है वाक्य है और सब जो है डिपेंडेंट है, और फिर या ये एक सिंपल सा जो है वाक्य है? बताइए आप लोग। चलिए देखिए, इसका आंसर साधारण वाक्य है, एकदम सिंपल सा जो है ये वाक्य है। क्या जो है? नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया। इसको ये इसमें ना जो है दो वाक्य है और जो है ना जो है दो से अधिक जो है वाक्य है जो है मतलब एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। ऐसा भी तो नहीं है ना। चलिए अगला देखें। एक सिंपल सा जो है वाक्य था। चलिए, ये तो आप लोग तुरंत कन्फर्म बता दीजिएगा। चलिए, कौन सा है कि ये जब मैं घर पहुंचा तब बारिश शुरू हो चुकी थी? बताइए। तो इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, जब तब जो आ चुका है, तो सीधा कौन? मिश्र वाक्य। चलिए बताइए। प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं, यह जो है एक्चुअली मतलब जो है एक साथ जो मतलब लिखा जाता है प्रातः काल, या फिर जो है सुबह, है ना। प्रातः काल को सुबह भी कहा जाता है। प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं, क्या इसमें जो है दो तीन सेंटेंस है, या फिर जो है मतलब जो है ये एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है? ऐसा है क्या? और फिर या तो यह सिंपल सा एक जो है वाक्य है, यह एक सिंपल सा जो वाक्य है। चलिए अगला देखें। चलिए बताइए अभी, इसी पे हम जो है तीन जो है ये दिए हैं मतलब अच्छा से जो है उदाहरण, जो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। सुबह हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, बताइए इसमें क्या था? देख लीजिए पहले। प्रातःकाल यह एक साथ है, ओके हाँ। प्रातःकाल पक्षी चहचहाते हैं, उसमें तो एक सेंटेंस हो गया। इसमें क्या कह रहा है? सुबह हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, तो इसमें क्या है, जो मतलब एक ही सेंटेंस है, या जो है दो अलग अलग, आप एक भाग को अलग भी कर सकते हैं तो अर्थ आएगा। और फिर या यह जो है मतलब डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, कोई एक पे मतलब क्या है, आश्रित है। बताइए। सुबह हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, यह कौन सा वाक्य है? जो है संयुक्त वाक्य है ना। पक्षी चहचहाने लगे, ओके। तो एक ई भी आप जो है सेंटेंस में जो है रख सकते हैं। आप यदि इसको हटाना भी चाहते हैं तो एक ई भी जो है वाक्य हो सकता है, जो पक्षी चहचहाने लगे, है ना। हाँ, चलिए अगला देखें। जो है उसी का रूप है, जो है जब सुबह हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, मतलब सुबह हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, इसी का जो है लिखने का जो है तरीका क्या हुआ? तीन जो है तरीका हो गया, है ना। तो आप लोग 9 जो है 10 और 11 को अच्छा से यदि आपको समझ में आ गया होगा तो बस आपको एग्ज़ाम में जो है कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। लेकिन आप लोग इतना तो 100% है कि जो है ऑप्शन तो छांट सकते ही हैं, ओके हाँ। आपको यदि नहीं समझ में आया होगा तो जो मतलब रिपीट करके भी देख लीजिए एक बार, आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएगा, ओके। आइए, इसमें क्या हुआ? जब सुबह हुई तब पक्षी चहचहाने लगे, जब तब आ गया, है ना। मतलब क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया, जो मतलब जैसे कि जब कह रहा है और फिर उसके आगे तो तब आएगा, तब वो सेंटेंस एक तरह से मतलब क्या होगा, पूरा होगा, है ना। चलिए, तो ये आपका है कौन सा हुआ वाक्य? जो है मिश्र वाक्य हुआ, है ना। तो जो है दोस्तों इतना आपका जो है एक तरह से वाक्य से था, समझाने का जो है कोशिश किए, आपको जो है होप सो समझ में आया होगा। तो जो है मतलब आइए दोस्तों, और आज हम मतलब एक टॉपिक पे जो है और देखें, जो है मतलब तत्सम तत्भव से भी आता है क्वेश्चन, तो जो है उसके भी बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, ओके। चलिए देखें। ये तो जो है दोस्तों मतलब जो है आप लोग थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि हिंदी जो है, ये मतलब हिंदी जो है एक तरह से क्या है, इसमें ये मतलब अकेला सिर्फ जो है ओरिजिनल हिंदी का ये आप एक तरह से जो है कह सकते हैं कि जो है मतलब उत्पत्ति जो है संस्कृत से है, ओके। मतलब हिंदी नहीं है कि ये जो है बहुत दिनों से है, स्टार्टिंग से हिंदी भाषा, मतलब हिंदी का स्टार्टिंग जो हुआ, हिंदी आया कहाँ से? तो हिंदी एक तरह जो है संस्कृत से आया है। मतलब आपको कोई जैसे पूछेगा कि हिंदी की जो है जननी, या फिर हिंदी की जो है माता, हिंदी की पिता, मतलब कुछ भी,
हिंदी कहाँ से आई, तो हिंदी जो है मतलब जैसे कि निकला है संस्कृत से। ओके, अब यहाँ पे आया है यह बात है कि हिंदी में जो शब्द हम लोग उपयोग करते हैं, प्रयोग में जो है लाते हैं, शब्द सब हम कहीं पेपर में पढ़ते हैं, पुस्तक में, कहीं भी, तो वो ऐसा नहीं है कि सभी आपका मतलब जैसे हिंदी है, लेकिन वो शब्द जो है कुछ जो है मतलब जैसे कि संस्कृत में जैसे जो लिखा जाता है वो भी शब्द है, कुछ शब्द है जो संस्कृत से कन्वर्ट होकर हिंदी में आया है। तो हिंदी में जो सब आया है वर्ड वो आपका संस्कृत से क्या होके आया है, कन्वर्ट होके। और मतलब हिंदी का जो है वर्ड कि ऐसा जितना मतलब जैसे कि कितना भी जो है वर्ड होता है, वो जैसे कि इंग्लिश का वर्ड है वो भी आपको जो है हिंदी में मिलेगा जो है देखने को, जैसे कि स्कूल, जैसे पुलिस, ये सब आपका है क्या, पुलिस मतलब जैसे हिंदी में भी आपको जो है ये मतलब जैसे कि कहीं कहीं जो है देखने को मिलेगा ही, है ना। तो मतलब जैसे ये जो है सिगरेट, है ना, मतलब आपको हम आगे समझाएंगे सब। कहने का अर्थ हुआ मतलब हुआ यह कि हिंदी अनेक अनेक भाषाओं से एक तरह से क्या हुआ है, वो जो है गुच्छा है हिंदी। ओके, हिंदी का कुछ मतलब जैसे कि अपना नहीं है कुछ, हिंदी एक तरह से आया कहाँ से, संस्कृत से आया है। और हिंदी में जो भी प्रयुक्त होते हैं जो वाक्य जो शब्द जो मतलब संस्कृत में होते हैं जो वो भी हिंदी में होते हैं, या फिर जो है संस्कृत का जो है ट्रांसलेट करके हिंदी मतलब जो किया गया है वो आपका हिंदी में आया है। कोई विदेशी का जो भी शब्द है वो, और कोई मतलब जैसे देसी ठेठी जो होती है बोली, जैसे देसी शब्द सब अनेक भारत में अनेक जो है क्षेत्रीय भाषाएं हैं, मतलब जो है उसका कुछ जो है शब्द वो ऑल्ट वाला आपको हिंदी में आया है। तो आइए हम लोग उसी के बारे में थोड़ा अच्छा से पढ़ें और इसका जो है परिभाषा भी जो है जान लें। आपको ये भी एग्जाम में आता है परिभाषा भी। ओके, तो जो थोड़ा परिभाषा भी जान लें और जो है मतलब ये जो है एग्जाम्पल भी जो आप मतलब जो है एटलीस्ट ऑप्शन आप छांट सके। ओके, क्योंकि जो संस्कृत नहीं पढ़े होंगे, मतलब जो है जिनका 10th तक में संस्कृत जो है नहीं होगा, मतलब जो है उनके लिए तो थोड़ा जो ये होगा डिफिकल्ट होगा कि कौन सा संस्कृत में प्रयुक्त मतलब होता है शब्द या नहीं, और जो है लेकिन जो संस्कृत पढ़े होंगे उनके लिए थोड़ा ये आसान रहेगा। ओके, लेकिन आइए हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करें। आइए, संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है ना। आइए, ये तो हम लोग समझ ही लिए। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा समझें परिभाषा को अच्छा से कि ये तत्सम सम मतलब क्या होता है, बराबर। ओके, हाँ, इक्वल जो है वैसा ही। तो तत्सम का अर्थ होता है कि ये जो है तत्सम उन शब्दों को कहते हैं जो हिंदी में संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया गया है। मतलब जो ये संस्कृत में जैसा जो है लिखा जाता है वैसा ही मतलब हिंदी में भी लिखा जाता है, उसको हम लोग जो कहते हैं तत्सम शब्द। ओके, और आपको ये परिभाषा भी पूछता है। ओके, हाँ, कि हिंदी का शब्द संस्कृत से जो है लिया गया है, ज्यों का त्यों लिखा जाता है संस्कृत जैसा ही, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम। आइए, तो इसमें कहने का अर्थ हुआ कि जो है मतलब जैसा संस्कृत में प्रयोग होता है वैसा ही हिंदी में। अब आइए कैसे, तो हम लोग जो है ये देख लें कुछ जो है एग्जाम्पल। जैसे कि अग्नि, ये आपका जो है संस्कृत में लिखा जाता है अग्नि ही, और हिंदी में भी जो लिखा जाता है अग्नि ही। जो है ऋषि, संस्कृत में भी ऐसा ही और हिंदी में ही ऐसा ही। कमल, संस्कृत में भी वैसा, हिंदी में भी वैसा। गीत, संगीत, जो है धूप, कर्पूर, ये संस्कृत में भी लिखा जाता है और आपको जो है हिंदी में भी कहीं कहीं जो है देखने को मिलेगा कर्पूर, है ना। ये जो है गंगा, ये आपको हिंदी में भी और संस्कृत में भी। दर्शन, जो है धर्म, औषधि, क्षमा, उच्चारण, आज्ञा, मतलब जो है अहंकार। अब इस टाइप का जो शब्द है आपको वो मतलब जो है संस्कृत से उठकर एक तरह से जो है क्या आ गया है, डायरेक्ट हिंदी में जो है ले लिया गया है ना। उसका उपयोग हिंदी में होता है, तो उसको हम लोग जो कहते हैं तत्सम। समझ में आ गया। तो आप लोग थोड़ा परिभाषा भी अच्छा से जो है याद जो मतलब रखिएगा। ओके, हाँ, जो मतलब ऐसा शब्द जो ये संस्कृत में लिखा जाता है, जो मतलब ऐसा ही जो हिंदी में लिखा जाता है, उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। अब आइए, तत्भव मतलब होता है कि जो है ये जो है मतलब किसी चीज़ से जैसे कि उदय होना, मतलब जैसे कि आना, उत्पन्न होना, तत्भव उत्पन्न होना। यानी कि कहने का अर्थ हो गया उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से ही लिए गए हैं लेकिन उसको जो है ट्रांसलेट कर दिया गया है एक अलग जो है रूप में। मतलब जैसे कि जो है मतलब इसमें संस्कृत में लिखाता है अलग तरीके से और जो है हिंदी में लिखाता है थोड़ा जो है मतलब कन्वर्ट होके ये जो है मतलब जैसे हिंदी में आने पर उनका जो है रूप बदल गया है। जैसे देख लें हम लोग, ये जैसे कि आग, दही, दूध, खीर, कपूर, हाथ, रात, ये धरती, मतलब जो है इत्यादि इसी तरह का। मतलब कहने का अर्थ हुआ मतलब ये हुआ कि ये संस्कृत में क्या है, अग्नि, और इसका जो है तत्भव जो हुआ वो आपका ये मतलब जो है आग के रूप में हुआ है ट्रांसलेट करके हिंदी में, है ना। ये जो ओरिजिनल में क्या है, दधी, लेकिन ये तत्भव जो हुआ वो आपका क्या हुआ है, दही। ओके, तो इसी तरह का जो है ये आपका जो है वर्ड वो आपका क्या है, तत्भव है। मतलब
ये जो है संस्कृत से इसका जो है मतलब उद्भव होके जो है ट्रांसलेट होके हिंदी में जो है लिखा गया है ना। और कुछ मतलब जैसे कि कुछ आपका ये आपका जैसे क्या है तत्सम शब्द है ना, रात्रि, आप इसको जो है तत्सम भी कह सकते हैं, इसलिए कि जो है रात्रि आपको हिंदी में भी ऐसा जो ये देखने को मिलेगा। ये जैसे आपका ये जो है दुग्ध, दुग्ध ओरिजिनल में संस्कृत में है, इसका हिंदी क्या है जो मतलब ये है दूध है, लेकिन आपको जो कहीं कहीं हिंदी में भी जो है दुग्ध जो देखने को मिलेगा। ओके हाँ, तो कहने का अर्थ हुआ यह कि जो मतलब जैसे कि ओरिजिनल संस्कृत में जैसा लिखा जाता है वैसा ही हिंदी में आया है। ओके, तो वो आपका जो है तत्सम हो गया। जो ये संस्कृत का जो है ट्रांसलेट होकर हिंदी में आया है वो आपका तत्भव हो गया। ओके, चलिए अगला देखें। और जो है इस पर हम ये करके जो है MCQ भी लाएंगे। ओके, और आपको अच्छा से थोड़ा जो है 2-3 दिन 50 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन का जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। चलिए, देशज, ये मतलब जैसे कि देशज क्या होता है, उन शब्दों को कहते हैं जो बोलचाल जो है तथा देश के अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से लिए गए, मतलब जो बोलचाल में होता है, मतलब जैसे जो है आप लोग एक तरह से कहते हैं कि देहाती, जो मतलब जैसे कि देहात में जो है उपयोग होता है कुछ भाषाएं, उसको भी हिंदी में जो है लिया गया है। ओके, तो उसको ही हम लोग कहते हैं क्या, जो है देशज। ओके, आइए तो ये मतलब जो है कुछ जो है उदाहरण देख ले देशज का, जैसे कि कटोरा, डिबिया, लोटा, खिचड़ी, खिड़की, खटखटाना, खर्राटा, काका, हिनहिनाना, जो है उटपटांग इत्यादि। मतलब जो है इस टाइप का आपका जो है ये जो है वर्ड देखने को जो है मिलेगा। तो आप लोग इसको जो मतलब समझिएगा कि ये मतलब क्या है, देशज शब्द है। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा एक जो है देख लें जो है विदेशज। ये जो है विदेशज में क्या होता है कि उन शब्दों को कहते हैं जो किसी विदेशी भाषा से आए हैं, जैसे कि अंग्रेजी वाला, अरबी शब्द, फारसी शब्द, तुर्की शब्द, चीनी शब्द, मतलब बहुत मतलब जैसे कि ऐसे शब्द हैं जो मतलब जैसे कि ये जो है अंग्रेजी में होता है उपयोग, उसको हम जो है हिंदी में करते हैं उपयोग। अरबी शब्द, फारसी शब्द, उर्दू शब्द, ऑल टू मतलब जो भी होता है, तुर्की शब्द, चीनी शब्द, सभी का सभी हिंदी मतलब सभी मतलब ये हुआ कि जो है ये जो है सब का भी शब्द जो होता है वो हिंदी में उपयोग होता है। जैसे कि आपका मतलब जैसे कि ये हुआ, ये चाय हुआ, तो ये मतलब हिंदी शब्द थोड़े है, ये तो आया है कहाँ से, चीनी से आया है, चाइना वाला ये जो है शब्द है चाय, है ना। चलिए, तो हम लोग जो इसी तरह जो है इसका कुछ जो एग्जाम्पल ये जो है देख लें। मतलब जैसे आपका हुआ जो है कमांडर, ये बाइबिल, क्रिसमस, कैप्टन, जो है मतलब ऑमलेट, केक, टॉफ़ी, सिगरेट, कार्बन, ये गिटार, कैमरा, अक्टूबर, अगस्त, अप्रैल, जो है दर्जन, मीटिंग, सेकेंड, ऑक्सीजन, जो है नाइट्रोजन। मतलब ये कहने का अर्थ हो गया कि इस टाइप का जो ये सब है ये आपका है क्या, ये सब जो है विदेशी है शब्द। ओके, कोई मतलब अंग्रेजी है शब्द, कोई फारसी मतलब कोई जो है चीनी, कोई जो है मतलब अरबी, चाय, खून, ये सरकार, तम्बाकू, ये शराब, ये गुलाब, आज़ाद, चश्मा। तो इस टाइप का जो भी है मतलब होता है वर्ड, वो आपका क्या है, जो है विदेशज है। ये सब जो है विदेशी भाषाओं से लिया गया है। तो आपका जो है मतलब जो है एक तरह से दोस्तों ये जो है मोटा मोटी था कि तत्सम, तत्भव, जो है देशज, और जो है विदेशज होता क्या है, किस जो है टाइप का वर्ड जो होता है। ओके, और आपको जो है इस पर हम जो है MCQ भी अच्छा से करवा देंगे, जो थोड़ा सा आपको जो मतलब जैसे कि इतना तो हो जाए कि आप जो है ऑप्शन छांट सकें, और आपको जो ऐसा मतलब जो है ऑप्शन जो है मतलब डालता है कि आप उसको छांट सकते हैं कि यह मतलब हाँ ये जो लग रहा है कि मतलब जैसे कि अंग्रेजी में भी लिखा जाता है ऐसे ही, तो ये जो है विदेशज हो गया शब्द, है ना। और फिर या तो कोई फारसी मतलब जैसे कि जो है मतलब जैसे कि जानते होंगे, कोई जैसे कि अरबी जो है वर्ड जानते होंगे, तो उनके लिए और अति आसान होगा, है ना। हाँ, कोई जो है मतलब जैसे कि देशज, देसी भाषा वाला शब्द थोड़ा जो ज़्यादा ये मतलब जैसे कि जानते होंगे तो उनको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा तुरंत। तो कहने का अर्थ हुआ यह कि जो है आप लोगों के लिए एक थोड़ा जो ऑप्शन छांटने के लिए, और ये क्या जो होता है यदि परिभाषा आ जाए तो आप लोग जो अच्छा से बना जाए, और आपको जो है इससे एग्जाम में हेल्प भी होगा ही। ओके, तो जो है दोस्तों मतलब जो है आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, आपको जो है 2 टॉपिक पे समझाने का जो है कोशिश किए, मतलब होप सो जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा जो है मतलब ये आप लोगों के लिए मेहनत किए हैं, तो थोड़ा सा जो है लाइक कर दें, कमेंट्स भी करें, और आप जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। आपको जो है मतलब अभी इसका जो NVS का एग्जाम है, तो इसलिए हम जो कंप्यूटर और हिंदी का ला रहे हैं स्पेशल। ओके, और फिर जब KVS का आएगा तो उस टाइम भी देखेंगे, लाएंगे। ओके, मतलब जो भी इसमें मतलब जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस करवाने का हो करवाएंगे, लेकिन इसके अलावा आपका जो है करंट अफेयर्स पे, GK पे, और भी जो है किसी भी टॉपिक पे हो तो अच्छा से अच्छा जो वीडियो लाएंगे और आपको समझाने का कोशिश करेंगे, और आपको जो एग्जाम में हेल्प जो करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जो मिलते हैं एक अच्छा से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।